उन्होंने कहा है कि जो जातिगत जनगणना हुई उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ और उस जनगणना का बेनिफिशियरी कौन हुआ। सवाल ये है, हमने जाति और आर्थिक सर्वे करवाया, हमारी सरकार थी, तेजस्वी यादव की पहल पे हुआ है। अन्यथा एनडीए की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराना होता तो 17 वर्षों में करा चुके होते। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सर्वेक्षण को करवाया था, लेकिन सवाल इस पर राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने इसको फर्जीवाड़ा बताया है। बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ है वो फर्जीवाड़ा है और इसको फिर से जाति आधारित गणना की मांग उन्होंने की है और पूरे देश में इसकी जाति आधारित गणना होनी चाहिए। यह बात राहुल गांधी ने जब पटना वो आए थे उस वक्त इन्होंने इस बात को रखा था। अब देखिए, राजद से जब यह सवाल पूछा गया है तो आरजेडी के नेता राज्यसभा सांसद संजय यादव ने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो बयान उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि फर्जीवाड़ा है। उनका कहने का मतलब ये था कि आखिरकार जब जाति आधारित गणना हुआ है तो जाति आधारित गणना में क्या जो परिवार गरीब निकलकर सामने आए थे उनके लिए क्या हुआ। जो गणना हुई तो जिसकी जितनी आबादी थी उसमें उतना उसको आरक्षण नहीं मिला। राहुल गांधी का ये कहना था, ये नहीं कि ये फर्जीवाड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो इस बात को कह रही है तो उसके दिमाग जितना है वो इसीलिए इतनी बात इस बात को कह रही है। लेकिन राहुल गांधी का कहना क्या कुछ था, आरजेडी ने क्या कुछ कहा है, वो राहुल गांधी ने कहा है कि जो जाति आधारित गणना बिहार में हुई है वो जाति आधारित गणना नहीं चलेगी, पूरे देश में एक तरीके से जाति आधारित गणना होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आप भावार्थ को समझिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो जातिगत जनगणना हुई उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ और उस जनगणना का बेनिफिशियरी कौन हुआ। सवाल ये है, हमने जाति और आर्थिक सर्वे करवाया, हमारी सरकार थी, तेजस्वी यादव की पहल पे हुआ है। अन्यथा एनडीए की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराना होता तो 17 वर्षों में करा चुके होते। ये तो तेजस्वी यादव जी ने, आपको पता होगा, चेतावनी दी थी अगर नहीं होगा तो हम दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने 1 जून 2022 को उनको बुलाया और कहा कि नहीं होगी। उन्हीं की पहल पे प्रधानमंत्री से यहाँ के सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रधानमंत्री जी से मिला। तो राहुल गांधी जी का ये कहना है कि जब आपने वो आंकड़े निकाल लिए तो उनका क्या हुआ। अब जैसे उसमें आर्थिक सर्वे में ये निकल के आया कि बिहार के कुल 2,76,000 परिवारों में से 94 लाख परिवार गरीब हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 94 लाख परिवार हैं, गरीब परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, उनके आप बेहतरी के लिए कुछ काम कीजिए। तो 2 लाख रुपए जो उनका देने की लघु उद्यमी योजना और उनका घर बनाने का, उसकी अब आप जाके एनडीए सरकार के कर्ता धर्ता से पूछिए कि 94 लाख परिवार में आज तक उन्होंने कितने परिवारों को 2 लाख रुपए दिया है। तेजस्वी यादव होते तो अब तो लाखों परिवारों को दिला चुके होते। तो उनका कहने का ये तात्पर्य था कि आपने जातिगत जनगणना की, आंकड़े लेके रख लिए, क्या हुआ, उसका बेनिफिशियरी कौन है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं। कि बीजेपी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपस में ही सिर्फ, अरे भाई, जिसकी जितनी समझ होगी उतने ना सवाल उठाएंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, उनकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं करा देते जातिगत जनगणना। उनका बहुमत है, क्यों नहीं करा देते अगर इसके पक्षधर हैं तो। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई
बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।